गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स और उससे रिलेटेड जो डाउट वाले टॉपिक होते हैं या जहां करते समय आपको परेशानी आती है उन टॉपिक्स में डिस्कस करके चलूंगा। एक बच्चा भी मुझे बोला कि भाई हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर अमाउंट गिवन है नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालने हैं। और बेसिकली ये परेशानी तब आती है जब इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। तो मैं आपको बताऊं कि डिबेंचर जब हम इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करने की हमारी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर आपने देखा था हमने आपके सामने शुरू में फ्लो चार्ट बनाया था इशू ऑफ डिबेंचर्स का। इशू ऑफ डिबेंचर्स जो होते हैं वो कैसे कैसे इशू हो सकते हैं। दे कैन बी इशूड एट पार, उन्हें हम पार पे इशू करते हैं। दे कैन बी इशूड एट प्रीमियम, उन्हें प्रीमियम पे भी इशू करते हैं। एंड दे कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, उन्हें डिस्काउंट पर भी इशू करते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी होती है। किया था, मान ली किया कि अगर एक डिबेंचर जो है 100 रुपए का है उसको हमने इशू किया। अगर मैं बोलूं पार तो इसका मतलब ये होता है, पार का मतलब क्या हुआ, पार का मतलब है कि वो 100 रुपए का 100 रुपए में इशू हुआ। प्रीमियम का मतलब 100 रुपए का 120 में इशू हुआ। ये इसका मतलब कितना 90 में इशू है, इससे कम भी हो सकता है। ये तो सिंपल इशू है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बोलूं तो इशू ऑफ डिवेंचर जो है, वो इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो कैसे हो सकता है, फॉर कैश भी हो सकता है, फॉर कैश, कैश के लिए, ठीक है। और फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है, ये भी होता है। एज अ कोलैटरल, याद है किसी को? कोलैटरल 1 नंबर 3 नंबर का कोलैटरल सिक्योरिटी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी भी होता है। फॉर कैश में हमने आपको बताया था कि डिबेंचर ऑर्डिनरी तरीके से इशू हो जाए, ऑर्डिनरीली, ऑर्डिनरीली इशू हो जाए। ये ऑर्डिनरीली कैसे इशू होता है, ये हम जो वहां कर रहे हैं, एट पार इशू होता है, एट प्रीमियम इशू होता है, एट डिस्काउंट इशू होता है, ऐसे करके। ये जो हम बोल रहे हैं क्या, ये होता है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ऐसे करके होता है, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे भी होता है। फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको मैं वहां डिस्कस करूंगा आपके सामने, इस तरह देखते हैं। फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश में आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्वायरिंग क्या, अबे एसेट्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट। और दूसरा क्या बोला हमने, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, एक्वायरिंग एसेट्स, एक्वायरिंग बिजनेस, ऐसा करके चलता है? जब हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम एट पार कर सकते हैं, तो भी हम एट पार प्रीमियम कर सकते हैं, तो भी हम एट डिस्काउंट कर सकते हैं। जब हम बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, एट पार कर सकते हैं, एट प्रीमियम कर सकते हैं और एट डिस्काउंट कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी बनती है। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। विदाउट जनरल, जर्नल, जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री एंड विद जर्नल एंट्री, ऐसे करके। तो हो गया आपका, आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस फ्लो चार्ट के अंदर कवर हो जाता है। फिर डिबेंचर जो है वो प्रोराटा पे भी इशू होते थे, ये भी बताया था आपको मैंने। उसमें एक्सेस को रिफंड भी कर सकते थे हम लोग, वो भी बताया था, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई थी वो ये थी कि इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ, ये आपको हर जगह दिखेगा। आप देखा होगा आपके स्कूल के प्री टर्म एग्जाम हुए होंगे, उसमें दिखा होगा ये क्वेश्चन। तो ज्यादा तकलीफें जो होती हैं वो आती है तब जब हम बिजनेस एक्वायर करते हैं। पहली परेशानी, एसेट्स एक्वायर करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, छोटा कैसा क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बिजनेस एक्वायर करते हैं एक तो हमें नहीं समझ में आता कि भाई गुडविल कब लिखा जाए, कैपिटल रिजर्व कब लिखा जाए। लेकिन मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था नेट एसेट्स का। नेट एसेट्स अगर ज्यादा है, क्या नेट एसेट्स किससे ज्यादा, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन से बेटा, परचेज कंसिडरेशन से, परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है, मतलब एसेट्स ज्यादा, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो आपने गुडविल मतलब आपने एसेट्स ज्यादा और पैसा कम दिया तो मतलब फायदा हो गया, तो कैपिटल रिजर्व बनेगा। एसेट्स कम है और पैसा ज्यादा देते तो क्या बनेगा, गुडविल बनेगा। वो मैंने करके दिखाया था आपको। फिर उसी में मैंने आपको वैरायटी क्वेश्चंस की बताई थी कि कुछ पैसा कैश में दे दिया, कुछ का उन्होंने क्या कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया। वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने वाली बात है जो कि अर्शदीप ने मुझसे पूछा यहाँ पर की दिक्कत आती है
है ना। और इसके अलावा सबसे जो बड़ा टॉपिक है वो ये वाला है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। हमारा जितना भी टाइम देखो, कंसिडरेशन अदर देन कैश को ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, कोलेटरल सिक्योरिटी को ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, ज्यादा टाइम जो लगा था इस पे लगा था, इसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं क्या करता हूँ आज की क्लास में कि कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे होता है वो दिखा देता हूँ। अगर हम डिवेंचर को खरीदते हैं, अब क्योंकि देखो ये तो आना क्वेश्चन तो एक आएगा ही आएगा, चॉइस में आएगा कोई क्वेश्चन 3 नंबर का, या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का आ जाए या इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। क्या हो अगर मैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, बल्ले बल्ले, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो कर ही नहीं है, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे कि हम बिजनेस खरीद रहे हैं और बदले में क्या देते हैं, डिवेंचर इशू कर दें और डिवेंचर का रिडम्पशन भी उसी से हम डिसाइड कर लें, तो हो जाएगा ना इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू इन परचेज कंसिडरेशन वाले कैश में, ऐसा करके। ठीक है, तुम्हारे हो गए बिजनेस सीरीज के प्रैक्टिकल? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा भी। चलते हैं फिर आगे। तो मैं लेके चल रहा हूं पहले आपके सामने कि कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे चलती है वो, और जहां तक थ्योरी की बात है, यहाँ पर जहां तक थ्योरेटिकल चीजों की बात होती है, हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं, वो एनसीईआरटी से डिस्कस करता सारा का सारा। चार्ज बोला था, फिक्स चार्ज बोला था, फ्लोटिंग चार्ज बोला था, नेक्स्ट डिवेंचर्स बोले थे, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बहुत सारे डिवेंचर। ट्रस्टी कौन होता है, कूपन रूप, जीरो कूपन रेट के साथ बोलते थे, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, ये सब हमने पहले डिस्कशन में लेके आ रखा है। और आपने देखा होगा कि जो डिवेंचर डाले में रिकॉर्डिंग जो दे रखी है आप लोगों को, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपके साथ क्लासेस भी दे रखी हैं। तो अगर आपको थ्योरी देखनी है तो पहली क्लास की देख लो, फिनिश एक क्लास में तो थ्योरी करी थी हमने। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ किस किस चीज को, किसको, सबसे पहले कोलैटरल सिक्योरिटी। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है कोलैटरल सिक्योरिटी का, ठीक है। और कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है कोलैटरल सिक्योरिटी करने वाला क्वेश्चन। तो पहले कोलैटरल सिक्योरिटी इस क्लास में डिस्कस हो जाएगा, और कंसिडरेशन अदर देन कैश में हो जाएगा, एक्वायरिंग एसेट्स हो जाएगा, है ना। और तो अगली वाली में आई विल डिस्कस कंप्लीटली दिस पार्ट। ये जो इसको करने में दिक्कत आती है कि भाई इशू हो गया डिस्काउंट पे, रिडम्पशन हो गया प्रीमियम पे, अब लॉस को क्या करना है, प्रीमियम का क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है ना, दुनिया भर की चीजें। डिबेंचर इंटरेस्ट की कहानी आ जाती है बीच बीच में, हालांकि डिबेंचर इंटरेस्ट में टैक्स, नोट बना रखे हैं क्या? हाँ, बढ़िया, ठीक है। चलो, डिस्क्रिप्टिव है भैया, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर्स खरीद लीजिए, सैंपल पेपर्स परचेज कर लीजिए। पिछली बार एक सैंपल पेपर में बहुत गलतियां आई थी, शायद ओजवाल का था, किसका था वो, ओजवाल वाला था ना। डोंट बाय इट, उसके अलावा खरीद लीजिए कोई। हाँ, वही मतलब वही होता ना, बैल मुझे, हम तो गलती करेंगे ही करेंगे। मैं देख के बता दूंगा फिर, अभी तो नहीं बता रहा, अभी तो काम कर लेते हैं वाला। ठीक, तो जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक ही क्वेश्चन लेकर आऊं क्या, एक्स लिमिटेड इश्यू, एक्स लिमिटेड took a loan of rupees 50 lakh, loan of rupees 50 lakh, 50 लाख का लोन ले लिया from SBI and issued, SBI ने लोन ले लिया उसने, and issued कितना, 60,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। क्वेश्चन साफ साफ दे रखा होता है 100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होता है कि किसी कंपनी ने क्या कर दिया, 50 लाख का लोन ले लिया और 60,000 इंटू 100 कर दूंगा तो 60 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए, 70 के कर दिए, 1 करोड़ के इशू कर दिए, कौन रोक रहा है आपको, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन एक तो यह बोलता है कि शो हाउ दिस टू बी शोन इन द बैलेंस शीट विदाउट जर्नल एंट्री, अगर बोलता है तो देखो बेटा, चाहे विदाउट जर्नल एंट्री बोले चाहे विद बोले, लोन लेने की तो एंट्री होनी चाहिए ना, लोन लेने की होनी चाहिए। विद जर्नल एंट्री मतलब कि डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी की भी एंट्री करो, विदाउट जर्नल एंट्री मतलब इशू डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री मत करो। तो पहले मैं करके दिखा रहा हूँ विद, फिर विदाउट, और फिर करके दिखाऊंगा विद। ठीक है, और दोनों केस में बैलेंस शीट बनानी कंपलसरी होगी। अगर आप बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर केस 1, रिवीजन है सिर्फ, रिवीजन। केस 1 विद, विदाउट, विदाउट जर्नल
एंट्री विदाउट जनरल एंट्री में आपके सामने क्या कर रहा हूँ, इसका डिस्कशन लेके चल रहा हूँ। विदाउट जनरल एंट्री में क्या होना है, जनरल एंट्री लोन वाली बना सकते हैं, आप बना लेंगे, उसके अलावा बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, कैसे देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक एंट्री अगर बनेगी तो क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI बन जाएगा, कितने का, 50 लाख, 50 लाख का। दिस एंट्री ये आप लिख सकते हैं क्या, टेकन लोन फ्रॉम SBI। अब जो ये एंट्री बनाई है आपने, ये विदाउट जनरल एंट्री बोल रहे हैं। विदाउट किसका मतलब, विदाउट का मतलब है कि डिवेंचर कोलेटरल की एंट्री नहीं बनानी है, इसकी एंट्री हमने बना दी। अब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर आपकी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, मतलब एज एट, और ये बेसिक इसके ब्रैकेट में एन एक्सट्रैक्ट लिखना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है इस बैलेंस शीट को क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनता है, देखिए ऐसे सिंपल सा, नोट नंबर बनता है ये, और ये करंट ईयर बनेगा रुपीज में, ये पर्टिकुलर्स हो जाएगा। क्या मुझे बता सकता है, आप ये लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। याद है बैलेंस शीट, भूल गए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या लिख देंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर भी क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 1 फिनिश। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, कहने को तो यही दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ मैं क्या करता हूं, आपको एसेट्स लिख देता हूं, एसेट्स नीचे, एसेट्स में लिख रहा हूं करंट एसेट्स के अंदर डाल रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 2, ऐसा डाल दिया हम लोगों ने, बस कर दिया, इतना खत्म। ये बैलेंस शीट बन गई आपकी, जैसे ये बैलेंस शीट। सर अगर हम खाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करते हैं, हाँ बिल्कुल वही लिखेंगे, वही काम चलेगा। ये तो मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखाना, नीचे वाला नहीं दिखाना। कैश एंड बैंक की थोड़ी एंट्री करने के लिए पूछ रहा है आपसे। यहां मैं नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूं, इस तरफ नोट्स टू अकाउंट्स, इधर नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ बोल रहा है कोई बच्चा पीछे से, कोई और बोल रहा था कुछ, नोट्स टू अकाउंट्स, किसी ने बोला कुछ पीछे से, पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, इस तरफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1 में क्या लिखूंगा मैं, लोन फ्रॉम SBI। कितने का लोन फ्रॉम SBI, 50 लाख रुपए का, बस इतना। लोन फ्रॉम SBI कितने का लिखेंगे आप, 50 लाख रुपीस का लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बदले में क्या इशू किया आपने, लोन फ्रॉम SBI ले लिया 50 लाख का, बदले में क्या इशू किया भाई, कोई बताएगा मुझे बदले में क्या इशू किया, दुआएं। हाँ 10% डिबेंचर है ना, लेकिन क्या इसके बदले में कोई पैसा वैसा लिया हमने, डिबेंचर तो इशू करके पैसा लिया क्या बदले में, लोन ही तो लिया ना, पैसा तो नहीं लिया ना कुछ, हैव यू टेकन एनी मनी फ्रॉम देम, नहीं। तो अब अगर पैसा नहीं लिया है तो मेरे पास कुछ आया क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे बैलेंस शीट में थोड़ी दिखा सकता हूँ। तो यहां लिखता हूं मैं, यहाँ पर क्या, यहाँ ब्रैकेट में इशूड 60,000 10% debentures of ₹100 each as a collateral security finish, खत्म। बस इतना करना था, सिर्फ मेंशन करना होता है, सिर्फ मेंशन ऐसे करके, सिर्फ मेंशन, डन हो गया, खत्म। नोट नंबर 2 अभी लिख देंगे ना, नोट नंबर 1 तो हो गया, नोट नंबर हो गया, नंबर, ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2 पे क्या करेंगे, नंबर 2 करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक लिख देंगे, कैश एट बैंक कितने का, 50,000। कैश एट बैंक तो पैसा कितना है कैश में यार आपका, 50 लाख ही तो आया आपके पास, यस और नो, 50 लाख है, तो यहां भी 50 लाख जाएगा, टोटल भी 50 लाख हो जाएगा, यहां भी 50 लाख जाएगा, टोटल भी कितना हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, एंड दैट्स डन, खत्म हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, इतना पार्ट खत्म।
जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इतना वाला पार्ट लिखेंगे, नीचे तो मैं वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग और नोट्स में भी लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाना है, बाकी नहीं दिखाना। टाइम बचाएंगे, पता चला पूरा कि कैश एट बैंक बैंक। अगर बोल देंगे शो हाउ इट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो तब बैलेंस शीट में दिखा देंगे, लेकिन शो हाउ इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी तो ऐसे दिखाएंगे। अब लेके चलते हैं कि आपके सामने कि अगर बोलते विद जर्नल एंट्री, तो मैं केस 2 लेके चल रहा हूं यहाँ पर, आई एम मेकिंग इट केस 2, विदाउट की जगह लिखता हूँ विद जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री तो ये बनेगी, और दूसरी एंट्री क्या बनने वाली है, 2 10% डिवेंचर्स अकाउंट। 10% डिवेंचर्स अकाउंट लिखेंगे ना हम लोग, और कितना लिखेंगे बताइए, तो 60,000 डिवेंचर्स, एक डिवेंचर 100 रुपए का, तो आई राइट व्हाट, हाँ कितना लिखूंगा मैं, 60 लाख रुपीज लिखूंगा, 60 लाख रुपीज यहाँ पर 60 लाख लिखूंगा ना, बोलो, नहीं लिखूंगा यहाँ पर 60 लाख रुपए, बोलो 60 लाख, ऐसा करेंगे 60 लाख रुपए लिख देंगे। और ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिवेंचर, हमें पैसा तो मिला ही नहीं है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेबिट कितने से कर देंगे हम, 60 लाख से कर देंगे, और क्या लिख देंगे, इशूड 60,000 10% डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, खत्म। बैलेंस शीट बिल्कुल वही है, देयर इज नो चेंज इन बैलेंस शीट, यहां चेंज हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम रहना बैलेंस शीट में, चेंज जो होगा वो क्या होगा वो देखिए, चेंज ये हट जाएगा यहां से ऐसे, ये जो होगा ऐसे, आई विल राइट 50 लाख यहां, फिर यहां लिखूंगा मैं क्या, 10% डिवेंचर्स, मतलब 50 लाख भारी रखते हैं, कोई बात नहीं भारी रहेगा 50 लाख, 10% डिवेंचर्स एट द रेट, यहां लिखूंगा मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई, और लिखूंगा यहाँ पर क्या, 60,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 60 लाख, ऐसे करके माइनस क्या लिखूंगा, डिवेंचर सस्पेंस, माइनस डिवेंचर सस्पेंस 60 लाख का, और ये हो जाएगा नील। जब ये नील हो जाएगा तो ऊपर कितना रहेगा, 50 लाख पूरा, और बाकी तो नोट्स आपके सामने तैयार है, सिर्फ दो, मतलब कहने को तो एंट्री के नाम पे सिर्फ यही एंट्री बनी ना, और आपका ट्रीटमेंट हो गया खत्म, दिस इज योर ट्रीटमेंट। बताइए बोल राघव या कोई और भी, बाकी बताइए, सानिया, सृजन, अगर नहीं पता, तनिष्ठा, मतलब पिछले मेथड और इस मेथड में चेंज क्या हुआ है, सिर्फ एक जनरल एंट्री और ये नीचे जो आ गया वो चीज चेंज हुआ, और कोई चेंज नहीं हुआ है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी विद जनरल एंट्री। अर्शदीप, जब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की कैलकुलेशन करेंगे तो फेस वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है, और जब आप नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे तो इश्यू प्राइस लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, इश्यू प्राइस, बस कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर कैश में एक मशीनरी खरीदने का है ना, आई विल परचेज अ मशीनरी, तो क्या लिख रहा हूँ, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 20 लाख, ठीक है, एंड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 ईच, ठीक है, एट 25% प्रीमियम, ये लिखा है। हमने कुछ डिबेंचर इशू करे जो 100 रुपए का एक डिबेंचर था जिस पर 25% प्रीमियम था, अब मुझे क्या पता कितने डिबेंचर इशू करें। अर्शदीप, दिस इज द प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम है? यस सर, यही। अच्छा आइए, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये। तो सबसे पहले नंबर 1 एंट्री करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने से, 20 लाख रुपए से, टू वेंडर 20 लाख रुपए से, क्या लिखेंगे, परचेज्ड मशीनरी, फ्रॉम वेंडर, जब किसी का नाम नहीं दे रखा हो तो वेंडर बोलते हैं। नंबर 2 एंट्री करने से पहले आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स परचेज कंसिडरेशन, हमेशा ध्यान रखना, परचेज कंसिडरेशन ये जितने भी खरीद रहे हैं वो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिवेंचर, इशू प्राइस पर डिवेंचर,
ना यहाँ परचेज कंसिडरेशन है 20 लाख रुपये की। इशू प्राइस पर डिवेंचर कितने का बताइए जरा मुझे। हाँ 100 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाई 125। ठीक है 25 5 जा 25 8 जा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 16,000। लोग क्या करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर मतलब परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कर देते हैं। फेस वैल्यू ना, अगर पार पे है तो 100 से डिवाइड करेंगे, प्रीमियम है तो विद प्रीमियम करेंगे मतलब इशू प्राइस, और डिस्काउंट है तो क्या करेंगे डिस्काउंट माइनस करने की बात किया। इशू प्राइस क्या होगा भाई, पार में तो नॉर्मली होगा, प्रीमियम मिला के होगा, डिस्काउंट माइनस करके होगा। आई होप हाँ हाँ फेस वैल्यू पे प्रीमियम मिला के डिस्काउंट माइनस करके या उतनी वैल्यू पे। बता भाई ठीक है अश्लीब आप? Yes, sir. अच्छा सो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा वेंडर डेबिट। वेंडर डेबिट करूंगा 20 लाख से टू 10% डिवेंचर करूंगा। डिवेंचर 16,000 इंटू 100 रुपया कितना हो जाएगा 16 लाख हो जाएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व करूंगा कितना 16,000 इंटू कितना करूंगा मैं ये आपका 25 रुपया 100 4 लाख। तो क्या हो गया 16,000 10% डिवेंचर्स आर इशूड। अब अगर आपके सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आना है, 1 नंबर मिलेगा इसका, 1 मिलेगा इसका और 1 मिलेगा इसका। अगर आप वर्किंग नोट नहीं करेंगे ना यू विल गेट ओनली 2। 1 नंबर मिलना है आपको कैसे, एग्जामिनर क्या करेगा ऐसे लिखेगा, ऐसे एक इसके और एक इसके, तब जाके आपके 3 नंबर बनेंगे। तो जिसने कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई ऑटोमेटिकली लूज 1 मार्क, 1 नंबर आप खो देंगे अपना। समझ में आई बात? क्या किया हमने, अच्छा इसको मैं अगर 90 से डिवाइड करता तो नंबर ऑफ डिवेंचर बदल जाते, है ना। मतलब अगर मैं इशू प्राइस, अगर मैं बोलता इशू प्राइस, देखो यहां करके दिखा रहा हूं मैं, अगर ये इशू प्राइस 10% डिस्काउंट होता, अगर इशू प्राइस 10% डिस्काउंट, अगर क्या होता इशू प्राइस 10% डिस्काउंट होता तो क्या होता बताइए जरा, तो क्या होता 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10 होता, 20 लाख डिवाइडेड बाय 90 होता, ये से ये बताओ जरा कितना आता, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, क्या वैल्यू आती, निकाल कैलकुलेट करिए कितनी वैल्यू आती, कोई तो करो कैलकुलेट कितना आता, ऑनलाइन में बैठे बताओ जल्दी से। अबे कितना 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 22,222.22 ये वैल्यू आती। हमने बोला था आपको 0.22 के बाद को छोड़ दीजिए, ये वैल्यू ले लीजिए, है ना। कैसे, हाँ हाँ यहाँ यहाँ नंबर 2 एंट्री वेंडर डेबिट, है ना, कितने से 20 लाख से, थोड़ा स्पेस देके 10% डिवेंचर कितने से 22 2 2 2 इंटू कितने से 100 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 22,222,000 ऐसे। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर कितने से हो जाएगा 22,222 इंटू कितना 10 तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना 22 तो 22 ये तो हमारा 20 लाख था ऊपर, 2,22,220 ऐसे बनेगा, है ना। अब ऊपर नीचे में डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया 20 रुपए का, तो क्या बोलेंगे टू बैंक, वो जो डिफरेंस 20 रुपए का उसका एक चेक दे देंगे, फिनिश, ऐसे करेंगे। क्या ये पूरा हो गया, नहीं, अबे लॉस को राइट ऑफ नहीं करोगे, नंबर 3 एंट्री करनी चाहिए ना अब आपको एक, क्या डिवेंचर के केस में कभी भी लॉस दिख जाए चाहे बोले ना बोले राइट ऑफ कर दीजिए, नंबर नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा तो नंबर कटेगा नहीं ना। तो तीसरा एंट्री आपको ध्यान देना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब ये बुक्स में नहीं दे रखा है, उन्होंने नहीं फॉलो कर रखा, पर मैं फॉलो कराता हूँ। नंबर 3 एंट्री क्या होगा, अब रिजर्व तो है नहीं कहीं पर, डू यू हैव रिजर्व हियर ना, या तो रिजर्व होता, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो मैं लिखूंगा क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2,22,220 टू डिस्काउंट ऑन issue, discount on issue of
10% डिवेंचर, डिस्काउंट इशू ऑफ 10% डिवेंचर कितने का? 2,22,220 का। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर रिटर्न ऑफ, फिनिश, रिटर्न ऑफ कर दिया। बस ऐसा हो गया, खत्म। क्लियर है जी? तो ये था कि हमने एक मशीन खरीद ली, एक छोटी सी मशीन खरीद ली और उससे हमारा काम चल पड़ा, है ना? ये और ये पार पे होता तो कोई पंगा ही नहीं था, 20,000 डिवेंचर बनते आपके। डिस्काउंट में मैंने करा दिया, प्रीमियम होता तो आपके सामने है ही। अब मैं लेके चलता हूं आपके सामने, चलता हुआ बिजनेस खरीद लें किसी का, है ना? गुडविल कैसे निकालेंगे और क्या निकालेंगे, कैसे? कैपिटल रिजर्व, है ना? और इससे ज्यादा, इससे ज्यादा चांसेस हैं उसके आने के। कौन से वाले के आने के? बिजनेस खरीदने वाले के। कभी परेशानी नहीं होगी अगर आप नेट एसेट्स के कंसेप्ट के साथ चीजों को लेके चलेंगे। नेट एसेट्स लेके नहीं चलेंगे तो गड़बड़ होने के पूरे चांसेस आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं फिर अगला केस लेके चलता हूं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए। देखिए, नेट एसेट्स ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन। अगर नेट एसेट ज्यादा और परचेज कंसिडरेशन क्या है, कम है, मान लो नेट एसेट्स है मान लो 20 लाख रुपए की और परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख रुपए की, तो फायदा है या नुकसान है? बताइए क्या आपको, ये क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बताइए क्या हुआ? मतलब हमें क्या हो गया? हमें हो गया फायदा। ठीक है, और ये फायदा जो होता है इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे इस चीज का, इसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर नेट एसेट्स या मैं ऐसा करता हूं कि अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं लिखता हूं क्या कि परचेज कंसिडरेशन बड़ी है नेट एसेट्स से। ऐसा भाई, पहले हमने नेट एसेट्स बड़ा कर दिया, अब की बार परचेज कंसिडरेशन बड़ा कर दिया। तो जैसे परचेज कंसिडरेशन थी 15 लाख की और नेट एसेट्स था 10 लाख रुपए का, तो क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बताइए क्या है? नुकसान। नुकसान है हमारा, फायदा नुकसान, है ना? नुकसान है हमारा। तो नुकसान को क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर? गुडविल बोलते हैं, गुडविल। बस इसको ध्यान रखेंगे और सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, नेट एसेट्स निकलती कैसे है? नेट एसेट्स जो निकलती है वो कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर लें अगर तो। कौन सी वाली लायबिलिटीज माइनस कर लें बताइए? एक्सटर्नल वाली, वो माइनस कर लें। अब टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करूंगा तो अंडा हो जाएगा ना, उसे नेट एसेट्स कहते हैं। करें इसका क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, चलिए। तो लीजिए जरा, लिए इधर हम लोग लेके चलते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया उसने। which includes sundry assets rupees 20 lakh and sundry liabilities rupees 5 lakh. The purchase consideration was decided at rupees 18 लाख। ठीक है, 18 लाख की परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुई है, टू बी सेटल्ड by issue of 10% debentures of rupees 100 each
at 20%, at 25% प्रीमियम। लो ऐसा कर दिया हमने, है क्लियर है क्वेश्चन? ये क्या हमने बिजनेस खरीद लिया उसका। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो मैं अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि 100 ईच नेट एसेट्स इसकी जो है वो कितने की है, एसेट्स कितने की है 20 लाख, लायबिलिटी कितने की 18 लाख, है ना। नहीं सॉरी 20 लाख माइनस 5 लाख तो कितने की है 15 लाख। अब नेट एसेट्स 15 लाख की है और परचेज कंसिडरेशन कितने की है, तो मुझे बताइए। मैं बोलूं अगर जरा कि परचेज कंसिडरेशन जो है वो ग्रेटर देन क्या नेट एसेट्स है, बोलिए हाँ या ना। तो परचेज कंसिडरेशन कितने की है 18 लाख की, और गुडविल कितने की है, ये कितने नेट एसेट्स कितने की है 15 लाख की। तो क्या हो गया हमारे पास 3 लाख, 3 लाख क्या हो गया गुडविल हो गया ना, ठीक है बोल हाँ या ना। 3 लाख का गुडविल हो गया ना। अब डिबेंचर कैसे निकालते हैं वो तो बाद में करते हैं, लेकिन पहले ये काम कर लेते हैं। पहली एंट्री सन्ड्री एसेट्स डेबिट 20 लाख टू, नहीं गुडविल कहाँ हुआ, हाँ ज्यादा हुआ, डेबिट हो हाँ गया। ठीक है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की, सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की है 5 लाख की। टू वाई लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन कितने की 18 लाख की। ऐसे किया ना हमने, देखो टू वाई लिमिटेड करा ना भाई, जिसको पैसे देना हो तो लायबिलिटी हो जाएगी ना हमारी। और डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट में गुडविल, डेबिट कितने से करेंगे 3 लाख से। तो क्या हो जाएगा यहां पर बताइए, क्या हो जाएगा, बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड एक्वायर्ड, बिजनेस एक्वायर हो गया नंबर 2, यहां तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, वाई लिमिटेड को डेबिट करना है 18 लाख से, और टू 10% डिवेंचर्स, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये करना है। लेकिन उससे पहले हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे। है भाई, कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताइए। 18 लाख है ना, डिवाइडेड बाय 125, तो व्हाट नंबर ऑफ डिवेंचर्स यू विल गेट, कोई करिए कितना आता है, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, बोलिए बोलिए कितना आ रहा है, बोलिए अरे बताओ, कोई तो कैलकुलेट करो। 14,400, तो ये जो है 14,400 इंटू 100 रुपये करूंगा 14,40,000 हो जाएगा। 14,400 इंटू 25 करूंगा तो कितना हो जाएगा 3,60,000 हो जाएगा। और क्या बोलेंगे 14,400 10% डिवेंचर्स वर इशूड, फिनिश, दिस इज डन। ये क्वेश्चन देखने के बाद, हाँ बोलो, कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सिर्फ रिकॉल कराना, सिर्फ रिवाइज का मतलब ये हुआ कि सिर्फ रिकॉल कराना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी दूं जिसमें आपके पसीने आ जाएं, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी तो होना चाहिए ना, होगा डेफिनेटली होगा। लेकिन तब तक आप इसको रिवाइज कर लें। देखिए ये एक क्लास ये है, एक क्लास और हद से थोड़ी एक क्लास और हो जाएगी, उसके बाद चैप्टर भी खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि इस चैप्टर में जो देखो हमने ये फ्लो चार्ट के अंदर से क्या क्या कर लिया, हमने फ्लो चार्ट के अंदर से ये वाला पार्ट तो कर लिया ना, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना, ये तो आपको आता ही, इसमें कोई परेशानी है। नंबर बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेट, डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है बड़ा पार्ट, बस इसे करते समय दिक्कत होती है, इसको भी लेके चलेंगे हम लोग, डेफिनेटली ट्राई दिस, ठीक है। तो अभी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अभी इसको यहाँ पर, हाँ रुक जाता है, आई विल वाइंड इट अप इस राइट नाउ।
फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम इस वाले पोर्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा घर से करने के लिए आपको मैं अगली क्लास में, कंसिडरेशन अदर देन। तब तक उसको रिवाइज करिए। स्कैनर रिवाइज करने के लिए है, इलस्ट्रेशन रिवाइज करने के लिए है, और आप चाहें तो सैंपल पेपर से भी कर सकते हैं, विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, कोई और किसी का डाउट हो तो बताइए मुझे।